हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेटा के जो दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेटा क्या होता है, तो डेटा का मतलब होता है आंकड़े। और आंकड़े क्या होता है? ऐसे फैक्ट्स या नंबर जो आपको चाहिए होता है किसी भी डिसीज़न को करने के लिए, या कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, उनको हम डेटा कहते हैं। डेटा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। सबसे पहला है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। प्राइमरी डेटा ऐसे डेटा को कहते हैं जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। सपोज दैट कि अगर मुझे आप में से किसी का भी नेम और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं जस्ट डायरेक्टली आपसे पूछूं, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। वहीं पे अगर सेकेंडरी डेटा की बात करें, तो जब मैं आपका नाम आपके फ्रेंड से पूछूं, आपके पापा का नाम आपके फ्रेंड से पूछूं, या आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो मैं आपके फ्रेंड से लेती हूं, तो वो हमारा आ जाता है सेकेंडरी डेटा में। ये आपका बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड हैंड, यानी कि आपने वो इंफॉर्मेशन किसी और से कलेक्ट किया है। अगर हम एकदम इजी वे में बोलें, तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हो बिल्कुल फ्रेश फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में जो रिसर्चर होता है वो खुद जा कर के पर्सनली सबसे वो डेटा को कलेक्ट करता है। इसके अलावा प्राइमरी डेटा में टोटल 6 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जनरली अगर आप देखें तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है, इसीलिए लोग प्राइमरी डेटा को प्रिफर करते हैं अगर जहाँ तक संभव हो सके। कैसे ये ट्रस्ट वर्दी होता है? तो सपोज दैट अगर मैं आपसे आपके पापा का नाम पूछूं, तो आप बिल्कुल सही बताएंगे, एज़ कम्पेयर टू आपका फ्रेंड जो है वो कंफ्यूज हो सकता है ना। तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, बट अपने बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। प्राइमरी डेटा का जो रियलिटी है, जो ट्रस्ट वर्दिनेस है, वो ज़्यादा होता है। प्राइमरी डेटा का एडवांटेज क्या होता है? तो ये ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड है। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा हो गया हमारा प्राइमरी डेटा। साथ ही साथ जो प्राइमरी डेटा होता है ये पॉसिबल किया जाता है कि कुछ बदलते हुए वक्त के साथ, आप ज़रूरी नहीं है कि, पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सको। सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो और उसके बारे में मुझे जानना है, तो उसके बारे में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए अब मैं उसके घर तो जा नहीं पाऊँगी, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी इज़ बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा। अगर आपको किसी भी डिटेल में आपको कोई चीज़ पढ़ना है, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डेटा को कंसीडर किया जाए। डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ये टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उनके घर जा कर के मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आने जाने का किराया हो गया, तो एक्सपेंसिव है ये भी आपका। साथ ही साथ इसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसमें आपको ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो जा कर के चीज़ों को कलेक्ट करके ला सके। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गया प्राइमरी का। नाउ प्राइमरी डेटा को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ऐसे याद रखिए, डेटा को क्लासीफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी। फिर प्राइमरी को फर्दर डिवाइड किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपका गुण जो है, यानी कि आप अच्छा लिखते हैं, तो अच्छा क्या है? क्वालिटी है। कितना अच्छा लिखते हैं ये तो नहीं बता सकते ना नंबर में आप, कि 5 अच्छा लिखते हैं, 6 अच्छा लिखते हैं, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होता। आप अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ये बताया जाता है। तो ऐसे डेटा को क्वालिटी डेटा कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब नंबर, यानी ऐसी डेटा जिसको आप नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। फर्दर भी डिवाइड किया गया है, वो आपको याद नहीं करना। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी डेटा पे। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसको आप
सेकेंड हैंड ऑब्टेन कर रहे हो, यानी ऑलरेडी उसके बारे में रिसर्च हो चुका है और आप दोबारा जिसने रिसर्च किया है उसका उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ये समझिए, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये डेटा जो होते हैं या तो पब्लिश्ड सोर्सेज से भी आप कलेक्ट कर लो या अनपब्लिश सोर्सेज से भी आप कलेक्ट कर लो, ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त के द्वारा लिया जा रहा है, वो आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा जो होता है ये ऑलरेडी कलेक्टेड, मतलब ऑलरेडी किसी और पर्सन ने कलेक्ट कर लिया होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि एक ऐसे लिखो या कोई भी टॉपिक के बारे में लिखो, तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, तुरंत ही गूगल कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गूगल पे बिना दिमाग लगाए हमको डायरेक्टली वो डेटा मिल जा रहा है और वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। वहीं पे अगर आप अपना खुद का ब्रेन, खुद की इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके कोई आंसर राइटिंग करते हो, तो दैट इज़ द प्राइमरी डेटा। क्लियर है डिफरेंस? सेकेंडरी डेटा जो होता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गूगल पे बस आपने क्वेश्चन टूटा फूटा भी लिख दिया तो आपको क्या होगा, पूरा आंसर अच्छे से मिल जाएगा। तो बताइए कितना आसान है और कितनी जल्दी मिल जा रहा है ना? और जो सेकेंडरी डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, क्योंकि इसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। अब जैसे मैंने मार्क्स पूछा, सपोज दैट किसी स्टूडेंट का, कि अपने दोस्त का भी नंबर बताओ, तो हो सकता है जेलसी में उसने अपने दोस्त का नंबर कम बता दिया, ये भी हो सकता है, तो वो ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं है सेकेंडरी डेटा में। एडवांटेजेस क्या है? तो बहुत जल्दी मिल जाता है, अब गूगल से तो तुरंत ही हमें कोई भी चीज़ मिल जाता है। इनएक्सपेंसिव है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके अलावा यूजुअली बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल भी है ये, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में भी हम अचीव करते हैं। ड्रॉबैक क्या है? तो सबसे पहले तो ड्रॉबैक ये है कि एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाती है, इस पर 100% आप बिलीव नहीं कर सकते हो। ठीक, और इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन क्या है फर्दर? तो सेकेंडरी डेटा का इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ऐसे डेटा जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं, बिल्कुल मतलब गूगल पे क्वेश्चन टाइप किया आपको आंसर आ गया, दैट इज़ रेडी टू यूज़, रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कंप्यूटराइज डेटाबेस, पब्लिश्ड मटेरियल, बुक्स पब्लिश हो गई। तो ऐसे समझिए, एग्ज़ाम में अगर आप खुद से बना करके लिखते हो दैट इज़ प्राइमरी डेटा, और बुक का एज इट इज़ डेफिनेशन लिख देते हो दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। क्लियर है आपको? तो आपके ये टाइप्स याद करना भी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको याद रखना है डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम फर्दर एनालाइज कर सकें, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। वो हमारा नंबर भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है। डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमको थोड़ा महंगा पड़ता है बट वो 100% सही होता है, और वो फर्स्ट हैंड डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर है? सेकेंडरी डेटा ऐसा होता है जो आपको ईजिली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, समटाइम्स, और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी तो नहीं होता, लेकिन हाँ आपको आसानी से मिल जाता है, आपको काम जल्दी जल्दी हो सकता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज अगर आए तो क्या करेंगे आप? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज हैं डायरेक्ट आस्किंग। ठीक है, जिस पर्सन से भी आप पूछना चाहते हैं। ठीक, तो भाई क्वेश्चनेयर आप तैयार करके उससे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, या उनसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं, जैसे आपका फॉर्म फिल कराया जाता है तो उसके आप अपने पूरे पर्सनल डिटेल्स लिखे रहते हैं, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप बुक में से ले सकते हैं। ठीक, बुक से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पब्लिश्ड मटेरियल से कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटराइज डेटाबेस से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसमें भी आप क्वेश्चनेयर तैयार करके भी सेकेंडरी डेटा को भी कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।